रुड़की शाखा के संत निरंकारी मिशन में निस्वार्थ भाव से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया रक्तदान। बीएसएम चौक स्थित संत निरंकारी मिशन रुड़की ब्रांच में रक्तदान शिविर में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जन कल्याण हेतु सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राज्यपिता रमित ने के आशीर्वाद तथा उनके दिव्य मार्गदर्शन में रुड़की ब्रांच में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्त संग्रहित करने हेतु सिविल अस्पताल रुड़की की ब्लड बैंक की टीम भी वहां पहुंची। इस रक्तदान से पूर्व एक जागरूकता रैली नगर में निकाली गई, जिसमें नगर वासियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित किया गया। रक्तदान में लगभग 250 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें लगभग 170 यूनिट रक्तदानकर्ताओं से रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर में पहुंचे एसडीएम रुड़की ने सम्मिलित होकर सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया तथा उन्हें सर्टिफिकेट दिए। आज हमारे यहाँ पे संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था और जिसमें अभी तक 170 के लगभग डोनेशन हो चुकी है और हमने 200 का टारगेट था, तो हमारा टारगेट अचीव लगभग हो गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि डेंगू की आने की संभावना है, स्टेट की तरफ से हमारे सब ब्लड बैंकों को आदेश आ चुके हैं कि आप अपने यहाँ ब्लड की और प्लेटलेट की मात्रा मेंटेन करेंगे, जिससे कभी भी कोई इमरजेंसी आए डेंगू की तो हम पर्याप्त प्लेटलेट उपलब्ध करा सकें। आज जो रक्तदान शिविर लगा है उससे हमें बहुत सहयोग मिलेगा। इस महीने हमारा जो नेक्स्ट कैंप है वो 14 तारीख को है और उससे अगला 15 तारीख को है, 15 अगस्त डेट आएगी। हमारे कैंप रेगुलर लगते रहते हैं और हमारे यहाँ अभी 200 का स्टॉक है और अभी 200 यहाँ से आएगी तो 400 का है। अभी हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। जनता को मैं रक्तदान के लिए संदेश देना चाहूंगा कि जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, या रक्तदाता है, जिसने भी यहाँ सेवा दी है, आप सबका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारा मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग निरंतर रक्तदान कर रहे हैं वो आगे भी ऐसे ही करते रहें और अपने माध्यम से 2 या 3 डोनर को अगली बार जरूर लेके आए। जो पहली बार ब्लड देना चाहते हैं उनके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, अगर सवालों का जवाब चाहें तो हमसे बात कर लें, नहीं तो आप उन्हें बता दें। जो भी भ्रांतियां, जो भी क्वेश्चन है उनके माइंड में, उसको क्लियर करने के बाद ही रक्तदान करें। और हो रहा है इस डोनेशन में टोटल टारगेट लगभग 200 यूनिट का था और अभी तक जो यूनिट डोनेट हो गई हैं वो 161 के आसपास हो गई हैं। अभी भी रश लगा हुआ है, डॉक्टर्स की टीम कंटिन्यूअस डोनेशन लेने के लिए लगी हुई है और डोनेशन चल रहा है। थोड़ी देर में डोनेशन क्लोज हो जाएगा क्योंकि सुबह 8:30 बजे से डोनेशन चल रहा था और लगभग इस समय 2:15 बज चुके हैं, तो शायद 170 के आसपास टोटल डोनेशन हो जाएगा। वैसे तो संत निरंकारी मिशन के जो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं उसमें कोई टारगेट नहीं होते। टारगेट इसलिए नहीं होते क्योंकि जो डोनर्स की विल पावर है कि हमें डोनेशन करना है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा उत्साह होता है और लाइनें खत्म नहीं होती। अभी भी लाइनें खत्म नहीं हुई हैं, तो ऐसा सच कोई टारगेट नहीं था। टारगेट जो रहता है वो ब्लड बैंक की कैपेसिटी के ऊपर रहता है। ब्लड बैंक की जितनी कैपेसिटी होगी या जितना ब्लड बैंक को लेके जाना है ब्लड डोनेशन, उतना वो लेके जाएंगे। 170 अभी तक डोनेशन हो चुका है। नहीं, पेशेंट को रक्तदान करने से किसी भी टाइप की कोई समस्या नहीं होती, ना कोई ब्लड लॉस होता है, ना कोई वेट लॉस होता है, ना कोई वेट गेन होता है। हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर होना चाहिए। 12 का मानक है कि 12 से ऊपर अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो आप प्रॉपर वे में डोनेट कर सकते हो। हेल्थ रूप में मेडिकली कोई इशू डोनर को नहीं होता है। उसमें जनता को सबसे पहले तो अपना ध्यान रखें, साफ सफाई के ऊपर ध्यान ज्यादा रखेंगे तो बीमारियां कम होंगी। हाँ, मलेरिया और डेंगू का समय ये होता है कि इस समय बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इसी समय सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत भी पड़ती है, तो सभी अपना ध्यान रखें। हाँ, जो डोनर्स हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल जाएं, डोनेशन करें, डोनेशन के लिए एक दूसरे को इंस्पायर करें। कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता और डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में हमें ये चाहिए कि ब्लड बैंक को हम सपोर्ट करें, डोनेशन करें।